हमें कौन मिला है। वो कौन है और वो कितना समर्थ है, यानी कितना शक्तिशाली है। वो धरती पर किस लिए आया है। क्या संस्कार परिवर्तन में वो हमारी मदद करता है, या ये काम हमें खुद करना है। अपने आप से पूछें, क्या मुझे उसकी मदद लेनी आती है। क्या भगवान के बच्चों को चिंता होनी चाहिए। क्या आपको होती है। क्यों होती है आपको चिंता। क्या निश्चय नहीं है बाबा पर। अगर निश्चय है तो फिर विजय क्यों नहीं हो रही। क्या वो मदद करता है। फिर मेरी मदद क्यों नहीं कर रहा। गलती उसकी है या मेरी है। जैसे जैसे इन प्रश्नों के सच्चे उत्तर अंदर से आते जाएंगे, वैसे वैसे ऊर्जा भी आती जाएगी। उत्तर के साथ, सच्चे उत्तर के साथ सच्ची ऊर्जा भी आती जाएगी। जो ज्ञान हमने सुना है, संस्कार बदलने के लिए केवल समझ का होना काफी नहीं। समझ का होना जरूरी है, पहला कदम समझ ही है, परंतु केवल समझ का होना नहीं, समझ के साथ शक्ति, परिवर्तन शक्ति भी चाहिए। और वो परिवर्तन शक्ति दो जगह से आती है। एक आती है हमारे अंतर्मन से और दूसरी है परमपिता परमात्मा से। संसार में बहुत से आत्माओं ने, यहाँ तक कि वो भगवान को भी नहीं मानते हैं, फिर भी उन्होंने अपने अंतर्मन की ऊर्जा के साथ बहुत कमाल की सफलताएं प्राप्त करके दिखाई। क्योंकि हमारे अंतर्मन में भी मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। हम सभी, हर आत्मा के अंतर्मन में अपार शक्तियां हैं। इसलिए हमें अपने अंतर्मन की परतों तक पहुंचना है। हर समस्या का समाधान हमारे अंतर्मन के पास है, और अंतर्मन के पास बिल्कुल शांत और एकांत में बैठकर पहुंचा जा सकता है। जब तक यहाँ कुछ हलचल हो रही है, यानी दिमाग में भाग दौड़ है या दिल में भावनाओं की कोई हलचल है, तब तक आप सबसे नीचे अंतर्मन से आ रही आवाज को नहीं सुन पाएंगे। और दिमाग और ऊपर का मन, दोनों में मिक्सचर होने के चांसेस ज्यादा हैं। दिमाग में ज्यादा है, मन के अंदर भी दूसरों की मन पर मत का और उसके वश जो भावनाएं पैदा हो गई हैं। जैसे सीता जी रहती तो श्री राम जी के साथ थी, पर मन के अंदर हिरण की लालसा पैदा हो गई, और वो लालसा पैदा हुई तो श्री राम जी ने भी मनाया कि ऐसा कोई हिरण नहीं होता, ये कोई छलावा है। माना श्रीमत दी थी उसको, लेकिन वो श्रीमत
उसकी हलचल वाली जो बुद्धि है, आकर्षण वाला जो मन था उसका, उसने उस श्रीमत को इग्नोर कर दिया। ये हमारी ही कहानी है कि जब हम किसी भी आकर्षण में होते हैं या किसी प्रभाव में होते हैं तो हमारी बुद्धि सही निर्णय नहीं ले पाती है और हम हाईजैक हो जाते हैं, यानी रावण के दुख के संसार में चले जाते हैं। इसलिए जब भी अंतर मन से बात करनी, ये हर कोई कर सकता है, केवल आप विधि सीख लीजिए। आप देखिए, आप अपने जीवन की हर समस्या का हल खुद निकालेंगे प्यारे भाइयों बहनों, खुद निकाल लेंगे आप। केवल अपने पास बैठना सीखो। दूसरों की जितनी सुनाई दे रही, अपनी सुनना सीखो, अंदर की सच्ची बात। इसलिए स्लोगन बताया, सच्चे दिल पर साहेब राजी है। भगवान को धोखा नहीं दिया जा सकता, क्योंकि उस तक आवाज पहुंचेगी नहीं। धोखा हम खुद को देते हैं। अगर हम गलत चेकिंग करते हैं या ऊपर ऊपर की चेकिंग करते हैं तो हम खुद को धोखा देते हैं, दूसरों को नहीं, भगवान को नहीं।